नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज रमज़ान से पहले बिल्कुल आखिरी वीकेंड है, संडे का दिन है और इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ में दुनिया भर में माह मुबारक रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो रमज़ान की फिर अपनी मसरूफ़ियात होती हैं और अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं। तो ख़्याल आया कि क्यों ना किताबुल असफ़ार का जो चैप्टर 3 था, सफ़रुल ख़ल्क़ि वल अम्रि व हुवा सफ़रुल इब्दा, उसको अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, उसके इज़्न से, उसके रहमत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक के, आले रसूल, शुहदाए करबला के तसद्दुक़ में अल्लाह ताला से उसकी तकमील की आरज़ू और उम्मीद की जाए। तो पहले 2 नशिस्तें उस पर हम कर चुके हैं। एक में तो इस्तिलाहात की तारीफ़ में ही काफ़ी वक्त सर्फ हो गया था और वो अपनी जगह एक ज़रूरी अम्र था, और दूसरी में हम कोई पहले ही पैसेज और दूसरे के इब्तिदाई 1-2 सत्रों तक पहुँचे थे। तो वो एक किस्सा इश्क व मोहब्बत छिड़ गया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, तो उसके बाद एक नए मोड़ पे बात निकल गई थी। तो वो जो बाब था या फ़सल थी वो मुकम्मल नहीं हो सका बवजूह शायद उसी में खैर थी, और अल्लाह ताला के अपने इंसान के कुछ इरादे होते हैं, अल्लाह के अपने इरादे होते हैं, बिलाखिर होता वही है जो रब को मंजूर होता है। तो आज फिर उसकी तौफीक से शुरू करते हैं। एक बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कुछ है ये सब कुछ बैरूनी या ख़ारजी दुनिया या कायनात का जो मंजरनामा पेश किया जा रहा है, इस सब अल्फाज और तसव्वुरात को आपने इस्तिआरा समझना है इंसान की इस दाखिली नफसी अनफुसी कायनात के ऊपर। कि चूँकि पहले बारहा ये बात हो चुकी है कि ये जो इंसान का वजूद है, किसी भी इंसान का, जो प्लैनेट अर्थ पर जो इंसान है, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, उसका वजूद सारे आलम का खुलासा है। तो इंसान कायनात असग़र है, ठीक है, अल आलमुल असग़र है, और ये जो बाहर की, जो खारिज की सारी कायनात इंसान के वजूद से बाहर, ये तमाम अल आलमुल अकबर है, मैक्रोकॉज़म, और इंसान माइक्रोकॉज़म है। ठीक है जी। तो इन सब मामलात को अपने इंसान की उसमें तनाजुर में देखना, ये सब इस्तिआरे इंसान के वजूद के ऊपर, उसके ज़ाहिर व बातिन, उसके लताइफ़, उसके कसाइफ़ और उसी की अर्दियात, उसी की उलवियात, सुफलियात के ऊपर दलालत कर रहे होंगे। यक़ूलुल्लाहु तआला सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ व हिय दुखानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहन। पूरी आयत उन्होंने लिखी है। आगे फरमाते हैं बिलफ़त्क़ि वलफ़त्री अवलम यरौ अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा व जाअ बिकलिमतिन सुम्मा बअद ख़ल्क़िल अर्दि युज़िनु ग़ालिबन बिअन्न अथ-थानिय बअदल अव्वलि बिमहला व हुवा ज़मानु ख़ल्क़िल अर्दि व तक़दीरि अक़वातिहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन मिन अय्यामिश-शान यौमान लिशअनिहा फ़ी ऐनिहा व ज़ातिहा यौमुन लिज़ुहूरिहा व शहादतिहा व यौमुन लिबुतूनिहा व ग़ैबतिहा व यौमान लिमा औदअ फ़ीहा मिनल अक़वातिल ग़ैबिय्यति व शहादति फ़ी यौमैन। वो आयतें हमने सारी सूरह हामी सजदा, सूरह फुस्सिलत और सूरह अंबिया की जो आयतें थी वो सारी हमने आपको पढ़ के सुना दी थी गुज़िश्ता 2 अक़सात में। और ये 4 अय्याम शान, और इसमें 2 दिन उसके ऐन और ज़हूर के लिए और बतून ग़ैबियत के लिए, और पोशीदा और ज़ाहिर ग़ज़ाएँ उसमें अक़वात, तरज़ीक़, रिज़्क़ के जो वसाइल हैं उसको रखने के लिए, सब हमने बात कर लिए थे। ये सब आगे कनेक्ट हो जाएंगे इंसान के इस दाखिली वजूद कायनात से। तो हमने पहले ही आपको इस चैप्टर का वो बता दिया था, जो नुख्बा था, जो मग़ज़ था, कि ये सब कुछ जो खारिज में और जो कायनात में हो रहा है, ये सब कुछ इंसान की दाखिली वजूद के अंदर भी हो रहा है। आपने उस हवाले से इन सब को इस्तिआरा देखना कि इंसान के ऊपर इन सब इस्तिआरात की आपने इतलाक़ व तदबीक़ करनी। सुम्मा कानल इस्तिवाउल अक़दसुल लज़ी हुवल क़ुसूद व तवज्जुह इला फ़त्क़िस समावाति व फ़त्रिहा। फिर उस्तवाए अक़दस, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सुम्मा इस्तवा इलल अर्श, वो वक़ू पज़ीर हुई, जो कि आसमानों के फाड़ने और उनको तोड़ने का कसद है और तवज्जो है। ठीक है ना। फ़त्क़ और फ़त्र ये दोनों तोड़ने, फाड़ने, बाइफरकेट करने, जुदा करने में आते हैं। फ़लम्मा क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि मिन अय्यामिश-शान औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा। कहते हैं फिर जब अय्यामुश-शान के 2 दिन में उन्हें 7 आसमान बनाया और हर आसमान में उसका मामला वही किया। अय्यामुश-शान की एक बहुत बड़ी तफसील है जो किसी और अपने महल पे आ जाएगी। हम चूँकि शेख अकबर के उलूम को सिर्फ़ नज़री उलूम और जहनी फ़लसफ़ियाना उलूम
उस हवाले से नहीं देख रहे, एक मुहक्किक या तहकीक की हैसियत से वो और लोगों का डिपार्टमेंट है, वो लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ आपकी रूह से इस्तिमदाद करना, आपकी तवज्जो और आपकी इनायत हासिल करना, और आपकी जो तालीमात हैं, मामलात हैं, उसको आसान सहल अंदाज में अवामुन्नास तक पहुँचाना कि अवामुन्नास मारिफत इलाही का, शेख अकबर के उलूम का एक नया जायका चख सकें। तो हमारा मकसद चखने, चखाने और महसूस कराने से ज़्यादा है, बनिस्बत ये कि उसकी इल्मी तफसीलात को, इस्तिलाहात को तय करते रहें। वो काम थोड़ा थोड़ा हमने कहीं कहीं किया है हस्बे ज़रूरत, मगर जिसे कहते हैं ना हस्बे जायका, तो खाने में नमक हस्बे जायका ही अच्छा लगता है, तो हमने उसको मिकदार नमक के रखा हुआ है, जो इल्मी तहकीकी मुशगाफियाँ तफसीलात हैं। और जो जायका और ज़ौक़ और जो लज्जत की बात है, ताल्लुक़ की बात है, ताल्लुक़ बनाने की और करीब करने की और तरगीब दिलाने की, उसको हमने आटे के मिसल हमारे यहाँ जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरह से। बाज़ लोगों ने इसके उलट भी कॉम्पोजिशन की हुई है, बाज़ लोगों ने आधी आधी निस्फ निस्फ की है, और बाज़ लोगों ने कॉम्पोजिशन की ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही गोशे को, एक ही रुख को पकड़ लिया। अपना अपना कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, तो हर तबके का, हर शख्स का अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना ड्यूटी है। ठीक है जी। औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा फ़ौदा फ़ीहा जमीअ मा तहताज इलैहिल मुवल्लदात मिनल उमूर फ़ी तरकीबिहा व तहलीलिहा व तब्दीलिहा व तग़यीरिहा व इंतिक़ालिहा मिन हालिन इला हालिन बिल अदवार वल अतवार। तो कह रहे हैं कि जब ये आसमानों को फाड़ने तोड़ने ये तवज्जो और कसद हो गया, इसको इस्तिवा कहते हैं। ठीक है ना, समस्तवा इला समाई व ये दुखानुन, कि जब वो आसमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ। ठीक है ना, ठीक है, वो जो आयत आई सुबह, तो वो ये है, वो उसका कसद तवज्जो है, उसको फाड़ने, उसको तोड़ने, क्योंकि वो पहले आपस में हम जुड़े हुए थे। कानता रतकन फतकना हुआ, फिर इन सबको आपस में उधेड़ के, बखी उधेड़ के इन सबको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, फिर जब अय्यामुश्शान के 2 दिनों में उन्हें 7 आसमान बनाया और आसमान में उसका मामला वही किया। यहाँ पे आसमानों को भी आपने इंसानी की अंदर की जो फैकल्टीज़ हैं, इंसान की जो बालाई तबक़ात हैं, जब आसमानों का लफ्ज़ है, अफलाक का लफ्ज़ है, तो आपने इंसान की अक़ल, रूह, तख़य्युल, हिफ्ज़, ये जो ताकतें, मुदरकात हैं, महसूसात हैं, तो आपने इंसान के एहसासात, मुदरकात को, उसकी जो सॉफ्टवेयर है, उसको आपने बालाई कायनात की तशबीहात इख्तियारात में देखना है। ठीक है, इंसान का जो न्यूरोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म है, और जो उसका हार्डवेयर है, जो उसकी फ़िज़िकल टेंजिबल रियलिटी है, उसको आपने ये ज़मीन, अर्द और इसके अंदर वसाइल और इसके अंदर ये तमाम ख़जाने रखने, इसके तनाज़ुर में आपने देखना है, उनको इस्तिआरा देखना है इंसान के वजूद के ऊपर। ठीक है जी। तो ये ज़मीन, आसमान, फ़लक, ये सब जो आएंगे, तो आसमानों और अफलाक को, जिनकी तादाद भी है, आसमान 7 बताए जा रहे हैं इस चैप्टर में, कम से कम इस चैप्टर के हद तक अफलाक 8 बताए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो उन सब की अपनी अपनी जगह पे आगे आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया आगे। तो फरमाते हैं कि वो हाफ़ी कुल्लि समाइन अमरहा फ़औदा फ़ीहा जमीअ मा तहताजु इलैहिल मुवल्लदात मिनल उमूर फ़ी तरकीबिहा व तहलीलिहा व तब्दीलिहा व तग़यीरिहा व इंतिक़ालिहा मिन हालिन इला हालिन बिल अदवार वल अतवार, कि हर आसमान में उसका मामला वही किया, तो इन आसमानों में हर वो चीज़ और वो मामला जमा कर दिया जिसकी ज़रूरत मुवल्लदात को अपनी तरकीब व तहलील, तब्दील व तग़यीर मुख्तलिफ़ अदवार व अदवार में एक हाल से दूसरे हाल की तरफ जाने में पेश आ सकती थी। जो भी उसका केमिकल बैलेंस है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो जो भी एंजाइम्स, न्यूरॉन्स, केमिकल्स जनरेट होने थे, उनकी आपस की तरकीब क्या होगी, कितने क्या प्रोपोर्शंस होंगी, ये सब मामला उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में या उसके उन आसमानों में जो उसके ब्रेन और वो जो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे उससे रिलेटेड है, तो उसकी सारी न्यूरोलॉजी, उसकी जो केमिकल जो बैलेंस और कंपोजिशन थी, वो वहाँ पे उसका प्रोग्राम रख दिया। ठीक है। उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ़ अतवार, मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ तरकीब व तहलील, ठीक है ना, कंपोजिशन, कंस्ट्रक्शन, डीकम्पोजिशन और उसकी तब्दीली व तग़यीर, उसकी मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें जो आगे उसको इंसान के वजूद को पेश आनी थी, ये सब वहाँ पे रख दी गई, और वहीं से वो CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो फिर सारे सिग्नल्स आते हैं, इम्पल्सेस आते हैं, और वो सारे काम इंसान के, चाहे वो असफ़ार उसके यानी कि उस पर जिनके लिए वो मामूर है वो हों, जो शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत सफ़र, या वो जो उसके तबई असफ़ार हैं, जैसा कि यहाँ पलकों का झपकना, रिज़्क़ के लिए जाना, तौलीद नस्ल के लिए जाना, और ये निकाह के रिश्तों के मामलात, और ये लेन देन तिजारत के मामलात, जैसा कि पहले हम किताबुल असफ़ार के इब्तिदाई असबाक में बता चुके हैं ना कि किस किस किस्म के असफ़ार हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये सफ़र नंबर 21 पे है कि सफ़र 2 तरह के, एक वो सफ़र जिसका हमें मुकल्लफ़ नहीं बनाया गया, बल्कि जो हमारी ज़ाहिरी हालत का तकाज़ा है, जैसा कि सफ़र तिजारत, सफ़र मईशत, सफ़र सयाहत, या वो असफ़ार जिनसे हमारे ज़ाहिरी वजूद की बकाया कि ज़िंदगी के लिए हमारी सांसों का सफ़र। ठीक है ना।
या जो इम्पल्सेस हैं या रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये तमाम एक्शंस, ठीक है ना। दूसरा वो सफ़र है जिसका हमें ज़िम्मेदार बनाया गया, वो क्या है, वो उस तक का सफ़र, उससे सफ़र, उसमें सफ़र, वही शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत जिसको कहते हैं, ठीक है ना, दीन जिसको बोलते हैं। अच्छा, फिर ये फरमाते हैं कि ये तमाम उसके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रख दिए गए और यही आसमानों में रखा गया वो अमर इलाही है। तो आसमानों में रखा गया वो अमर इलाही भी है, जिससे आसमान और सैयारों, सितारों, नजूम, उनकी तकदीरें, और इसी तरह इंसान के दाखिली वजूद के अंदर उसका जो है वहाँ उसकी आसमान में जो एक आसमान है उसमें एक रख दिया गया सारा उसका प्रोग्राम, जिससे उसकी सारी जिस्म की हयात और जिस्म की तमाम मामलात को चलना था आगे। यही फिर कहते हैं वहाज़ा मिनल अम्रिल इलाही अल मुवद्दा फ़िस समावाति फ़ी क़ौली व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा मिनर रूहानियातिल अलिय्या फ़बरज़ बित्तहरीकातिल फ़लकिय्या लियज़हर तकवीन फ़िल अरकान बिहस्बिल अम्रिल लज़ी यकूनु फ़ी तिल्कल हरकति व फ़ी ज़ालिकल फ़लक। और यही आसमानों में रखा गया वो अम्र इलाही है जिसका जिक्र उसके इस कौल में है। ये जो आयत है ना सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 12, व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा, तो ये क्या है, मिनर रूहानियात से, रूहानी मामलात में से, ठीक है ना। फ़बरज़ बित्तहरीकातिल फ़लकिय्या, जो फ़लकी हरकात से ज़ाहिर हुआ, लियज़हर तकवीन फ़िल अरकान बिहस्बिल अम्रिल लज़ी, ताकि अरकान में तकवीन उस हुक्म के मुताबिक ज़ाहिर हो जो इस हरकत और इस फ़लक में रख दिया। तकवीन का हमने आपको बहुत तफसील से समझा दिया था, कुन फ़यकून, होना, हुआना, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हुआता है। वो अम्र 4 दफ़ा अम्र कलस फ़क़दा अम्रुहु और 4 दफ़ा कुन फ़यकून का जो कुरान शरीफ में हमने निकाले थे, वो सारे बहुत तफसील से उस पर बात कर चुके थे हम, ठीक है ना। वो जो अच्छा बिहस्बिल अम्रिल लज़ी यकूनु फ़ी तिल्कल हरकति व फ़ी ज़ालिकल फ़लक, ताकि अरकान में तकवीन उस हुक्म के मुताबिक ज़ाहिर हो जो इस हरकत और इस फ़लक में रखा गया है। ये आगे हरकत और फ़लक का थोड़ा सा आगे और भी आएगा, आगे बढ़ते हैं हम। फ़लम्मा फ़तक़हा मिन रत्क़िहा वदारत व कानत शफ़ाफ़तुन फ़ी ज़ातिहा व जुर्मिहा हत्ता ला तकूनु सित्रन लिमा वराअहा अदरकतिल अब्सार मा फ़िल फ़ल्क़ि सामिनि मिन मसाबिह नुजूम फ़यतख़य्यलु अन्नहा फ़िस समाइद दुनिया वल्लाहु यक़ूल व ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबिह व ला यल्ज़मु मिन ज़ीनति शैअन तकून फ़ीह। जब उसने इन आसमानों को इनके जोड़ से खोला, रत्क, ठीक है ना, अमल रत्क जब किया, ठीक है, और ये घूमे, वदारत, ये चले अपने दायरे में, वो कान शफ़ाफ़तुन फ़ी ज़ातिहा व जुर्मिहा, तो ये अपनी ज़ात और जुर्म में शफ़ाफ थे, अजराम फ़ल्की, ताकि ये अपने से पीछे वाली चीज़ पर पर्दा न बने। इसी को कहते हैं कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा जो पैदा होने वाला होता है वो अपनी फितरत पर, यानी अपनी फितरत पर, यानी शफाफियत पर, ट्रांसपेरेंसी पर, नूर पर तख्लीक किया जाता है। फिर क्या होता है, आगे वक्त के साथ साथ उसकी शफाफियत या उसकी लताफत मुतासर हो जाती है, कसाफत बढ़ती जाती है तबीयत में। हसद, बुग़्ज़, कीना, बुख़ल, ठीक है ना, कुफ़र, निफाक, ये सब चीज़ें उसमें वक्त के साथ आ जाती। तो इन्हें हमने कहा ना, इन तमाम इख्तियारात को अपने इंसान के वजूद पर देखना है, तो बार बार अपने इंसान से रिलेट करना है। बस ये याद रखें कि शेख अकबर के तमाम उलूम, असफ़ार, इन सब का मकसद इंसान है, इंसान को समझना, ठीक है ना। तमाम कायनात में जो बैरूनी खारजी अवामिल हैं, अवामिर हैं, उन सब के तनाजुर में इंसान की दाखिली दुनिया के अवामिल को, अवामिर को, मामलात को समझना, ठीक है। अपने से पीछे आने वाली चीज़ों पर पर्दा न बने। तो अच्छा इंसान, अच्छा तालिब वो है जो अपनी फितरत पर बरकरार रहे, अपनी हनफियत पर, हनीफियत पर, दीन हनीफ, वाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, दीन हनीफ पर, अपनी सादा फितरती पर वो हो जाओ, पक्के हो जाओ, इस्तादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, उसी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो क्या है कि अपने से पीछे आने वाले, बाद के आने वाले लोगों के लिए पर्दा ना बनो, ठीक है। खुदा और उनके बीच में पर्दा ना बनो, जागीरदार ना बनो, खुदा के ठेकेदार ना बनो, दीन के, ठीक है ना, पर्दा ना बनो किसी भी मामले पर, बात खोल के बयान कर दो। वमा अलैना इल्लल बलाग इन्नमा अलैकल बलाग, तुम पे है बात को खोल के रख देना, तो कोई भी मामला मख्फी ना रखो। और यही शेख अकबरी फरमा रहे हैं कि अब वो जो उनको मिला उन्होंने उसको मख्फी नहीं रखा, उसको पर्दा नहीं बनाया, उन पर्दों को हटाया। तो जिस पर जितने पर्दे खुले वो इतना पर्दा खोलने वाला बन जाए, वो उतना खुला हुआ बन जाए, ठीक है। यही कशफुल मजूब आज हमने दाता साहब की कशफुल मजूब भी बरकत के लिए रखी है कि दाता साहब के मज़ार पर नज़र पड़ती रहे, उनकी तवज्जो, उनसे ताल्लुक़ उनसे मदद आती रहे, ठीक है ना, उस तरफ तवज्जो रहे ताकि मतालिब मानी खुल के अल्हम्दुलिल्लाह आते रहें। हाँ, तो फिर फरमाते हैं अदरकतिल अब्सार माफिल फ़ल्क़ि सामिन मिन मसाबिह नुजूम फ़यतख़य्यलु अन्नहा फ़िस समाइद दुनिया, ताकि अपने से पीछे आने वाली चीज़ों पर। जब आँख ने 8वें फ़लक में चमकते सितारों को देखा तो गुमान किया कि ये शायद आसमानी दुनिया में है।
और अल्लाह ताला फरमाता है और हमने आसमानी दुनिया को चरागों से मुज़य्यन किया। मगर मुज़य्यन किया ना, किसी चीज़ की जीनत से ये लाजिम नहीं कि वो जीनत उस चीज़ में ही हो, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की जीनत से लाजिम नहीं आता कि वो चीज़ उसमें ही हो, उससे बस यानी कि अब आगे मिसाल भी आएगी वो बादशाह के घोड़े और उसकी, ठीक है ना। तो वो लाजमी नहीं है कि वो उसका खासा हो, उसके अंदर हो। यानी अब खुदा के अनवार तो चल जाए तो किसी बंदे में नज़र आते हैं, हुस्न यूसुफ में नज़र आए या ईसा अलैहिस्सलाम में नज़र आए, लोगों ने गलती से उसको उसका खासा बना के उसको खुदा समझ लिया। उन ख़वातीन ने भी कह देना कि ये बशर नहीं है तो फिर क्या है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा, पता नहीं ये खुदा है या फरिश्ता है, जो भी है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कुरान ने ये कहा कि भाई बशरियत का इनकार कर दिया। अब बशर नहीं है तो फिर कुछ तो है ना, फिर है जी, फिर कौन है? अच्छा जी, वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह, आसमानी दुनिया को हमने सितारों से, ठीक है ना। और यही सितारे इंसान के बाद दाखिली कायनात में सीने में लताइफ़ की सूरत में भी हैं। तो इन लताइफ़ को उजागर करने की ज़रूरत है, इनको एक्टिवेट करने की। मुर्शिद कामिल क्या करता है, शुरू में ज़िक्र, पास अनफास, शुगल अशगाल देता है, उससे ये लतीफ़े जारी हों, लतीफ़े क़ल्ब, लतीफ़े रूह, लतीफ़े सिर, नीली पीली लाल जर्द रोशनियाँ जारी हों, ताकि इंसान को ख्वाब अच्छे आएँ, इंसान को रोशनियाँ अपने सीने में जब वो मुराक़बा करे तो नज़र आएँ, या ऊपर कोई आसमान या कोई अर्श के अनवार में से कुछ मनाज़िर नज़र आएँ, फरिश्ते मलाइका, ताकि उसका शौक़ अल्लाह की तरफ बढ़े, ठीक है ना। तो ये सब जो हैं सितारे हैं। वला यल्ज़मु मिन ज़ीनतिश वम्मा क़ौलुहु व हिफ़्ज़म फ़हिय रुजूमुल लती तहदुसु फ़ी कुर्रतिल असीर लिइहराक़िल लज़ीना यस्तरिक़ून अस्समअ मिनश शैतान फ़जअलल्लाहु लिज़ालिका शिहाबन रसदा व हियल कवाकिब ज़वातुल अज़नाब। किसी चीज़ की ज़ीनत से ये लाजिम नहीं कि वो ज़ीनत उस चीज़ में ही हो, जहाँ तक उसका ये कहना है कि उन्हें महफूज किया, व हिफ़्ज़ा मिन कुल्लि शैतान। तो वो कह रहे हैं तो ये वो पथराव है जो कुर्रा असीर में वक़ू पज़ीर होता है, ताकि उन शयातीन को जलाया जाए जो छुप कर सुनते हैं। अल्लाह ने इसके लिए ताक में बैठा शहाबिया बनाया है, जो कि दुमदार सितारे हैं, ज़वातुल अस्नाब और शिहाब और रसदा। अब ये सब भी इंसान के लिए हैं कि जब इंसान अपने डोमेन से ट्रांसग्रेस करता है, ट्रेसपास करता है, इंसान अपने हुदूद से तजावुज़ करता है, तो फिर उसके दाखिली कायनात में ही ऐसा एक मैकेनिज़्म खुदकार रखा हुआ कि वो एक्टिव होता है, उसको रोकता है। अब ये शैतान को जलाना और ये सब छुप कर सुनना, ये वो चीज़ें हैं जो लोग गैब की बातों पर मुत्तला होना चाहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो वो चूँकि अगर अपने औकात या अपनी ज़र्फ़ से ज़्यादा को पा लेंगे तो वो खुदाई का दावा करेंगे, फ़िरौन बन जाएंगे। इसीलिए अंदर दाखिल में उसके अक़ल, फ़िक्र, हिफ्ज़, जो अंदर के हिस्सियात हैं, महसूसात हैं, इदराकात हैं, अंदर के जो बातनी उसके जिबिल्लतें हैं विजदान की, ठीक है ना, इरफान की, उनके अंदर कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसा काउंटर मैकेनिज़्म है, काउंटर, जिस तरह काउंटर रेडिएशन होती है, ये काउंटर टेररिज्म होता है। तो ये जब इंसान टेररिज्म करने जाता है तो काउंटर जो टेररिज्म है, वो अलार्म जो है, वो सर्वेलेंस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है और इंसान को रोकता है, ताकि इंसान अपने वजूद इंसानी में, बशरी में, अपने इस हादरत में वापस आ जाए और इसी में महदूद रहे जो वो है, और खुदाई का दावा ना करे, ठीक है जी। ये सब मामला उससे हैं। तो शैतान को जलाया जाना, छुप कर सुनने वाले शैतान को जलाना, ये सब इसके लिए ताक में बैठा शहाबिया, दुमदार सितारे, ये सब। वरना सितारों और सैयारों के में ताक में बैठे सितारे क्या ज़रूरत है कि एक सितारे से दूसरे को मारा जाए, दुमदार से बेचारे को मारा जाए, है ना। तो ये सब मामला इंसान के दाखिली उसमें उसको समझाने के लिए ना। ये आज तक हम ये जब पढ़ते थे तो इसका ज़ाहिरी मतलब हम सोचते थे यार ये सब क्या है, और इंसान सोचता भी। और इसी वजह से बहुत से लोगों ने कुरान शरीफ के टेक्स्ट पर एतराज़ भी किया है, बहुत से क्या मुस्तशरिकीन कहते हैं, क्या ओरिएंटलिस्ट, और बहुत से लोगों ने मुनहरिफीन जो इस्लाम से मुनहरिफ या मुतरद्दद हुए या मुर्तद हुए, जो भी है। तो बहुत से राइटर्स ने इन्हीं मामलात की, ये जो मकामात मुतशाबह हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा इस्तिंबात की और उसकी ज़रूरत थी। वो इल्म ज़ाहिर के तो मुफस्सिरीन ने की नहीं है, उन्होंने ज़ाहिरी कि भाई वो दुमदार साहब जाके, अब वो एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटीज़ या कॉस्मोलॉजिकल रियलिटीज़ जो हैं वो जब डिफाई करती हैं इन सब चीज़ों को, तो लोग फिर साइंसी हवाले से भी एतराज़ करते हैं। समझना ये था कि भाई ये सब कुछ तो इंसान की दाखिली कायनात में हो रहा है, सब कुछ तो इंसान के अपने अंदर के वजूद के अंदर, जो उसके अंदर अज़ाइम और
एडवांसमेंट पैदा हो रही है उसी को रोकने के लिए, उसी को एक हद में उसका तायन करने के लिए सब कुछ उसके दाखिली मैकेनिज्म रखा हुआ है। उसके इंटरनल स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी है, ये सारी न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटरनल हैं। आपने देखा नहीं, जब बहुत ज़्यादा इंसान जिक्र करता है तो उसके बाद फिर उसको थक जाता है, कुछ देर उसको आराम करना होता है। कोई भी इंसान ना हद से ज़्यादा जिक्र कर सकता है, ना एक ख़ास हद से ज़्यादा मुराकबा कर सकता है, ना एक खास हद से ज़्यादा मुकाशवा कर सकता है, ना एक ख़ास हद से ज़्यादा तिलावत कर सकता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? यही वो रोकने वाला वो खुदकार मैकेनिज़्म है जिसके बारे में बतलाया जा रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि ये इस चैप्टर को खोलने से तैयारी से पहले, इससे पहले ये सब माने नहीं थे सामने जो अभी खुल के आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम, उसकी रहमत और इन बुजुर्गान दीन की तवज्जो, उनकी मेहरबानी से ये हो रहा है। अगर लिखा हो तो हालांकि है, लेकिन वो बैनसतूर जो समझना है ना, वो चीज़ है ना, तो वो अल्लाह ताला का फजल करम, उसकी रहमत है। वयख्तरिकुल बसरुल जव्व हत्ता यसिला इला समाए दुनिया फला यरा मिन फतूरिन फयनफुज़ु फीही फयनक़लिबु ख़ासिअन व हसीर आई क़द आया। अच्छा, ताक में बैठा शहाबिया बनाया है और ये दुमदार सितारे हैं, ठीक है जी। निगाह फ़ज़ा को चीर कर आसमान दुनिया तक पहुँचती है, उसे वहाँ कोई दर्ज या शगाफ नहीं दिखाई देता, दर्ज नहीं दिखाई देती जिसके अंदर ये घुस सके, लिहाजा थक हार कर नाकाम लौटती है। फ़यनफुज़ु फ़ीही फ़यनक़लिबु ख़ासिअन व हसीर आई क़द आया, थक हार कर वो वजअल फ़ी कुल्लि समाइन मिन हाज़िहि सब्अति कौकबन साबिहा, और इन 7 आसमानों में से हर आसमान में एक तैरता सैयारा बनाया। अब ये 7 आसमान की आगे तफसील आ जाएगी जो इंसान के अंदर बातनी वजूदी, बातनी कायनात में है, ठीक है जी। बस सैयारों की हरकत से अफलाक जन्म लेते हैं। वाह वाह वाह, कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, ठीक है ना। फ़तहदुसुल अफ़लाक़ु बिहरकातिल कवाबि लस्समावात, लिहाजा सैयारों की हरकत पस सैयारों की हरकत से अफलाक जन्म लेते हैं, आसमानों की हरकत से नहीं, ठीक है। लिहाजा 7 सैयारों की हरकत फ़तशहदुल हरकातु मिनस्सबअति सय्यारति अन्नल मसाबिह फ़िल फ़ल्क़ि सामिन, लिहाजा 7 सैयारों की हरकत गवाही देती हैं कि रोशन शम्मे यानी कि रोशन सितारे 8वें फ़लक में हैं। अब 8 की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है ना। थोड़ा हमने तहकीकी देखा तो भाई पता चला कि इंसान के दिमाग के अंदर भी 8 फैकल्टीज़ या 8 डिपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। 4 उसके लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। और इसमें जो फ्रंटल लोब है ये सारे यानी कि काम करता है, ये कंट्रोल पैनल है, ये कॉग्निटिव स्किल्स हैं, इसके अंदर इमोशनल है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके अंदर मेमोरी है, इसके अंदर लैंग्वेज है, जजमेंट है, इसके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर, इसके अंदर कम्युनिकेशन बिहेवियर, ठीक है ना। पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब, इनकी तफसीलात हैं। फिर इसी तरह ह्यूमन सेरेब्रल या इंसानी दिमाग के अंदर 4 लोब्स हैं, तो 4 जायराए हैं, जायरस की जमा 4, ठीक है ना। उनके अपने अपने फंक्शन है। इंसानी हार्ट है तो उसके 4 चैम्बर हैं, फिर दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे है, तो वो भी 8 हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें एट्रियम है, एट्राई हैं, वेंट्रिकल्स हैं, ऑरिकल्स हैं, तो 4 की तकसीम भी है, 8 की भी है, 12 की भी है, ठीक है ना। तफसील का ये महल नहीं है, मगर ये बहरहाल। तो ये आगे चलते हैं फिर। फ़तशहदुल हरकात मिन सबअति सय्यारति अन्नल मसाबिह फ़िल फ़ल्क़ि सामिन वज़य्यनत समाअद दुनिया लिअन्नल बसर ला यदरुकुहा इल्ला फ़ीहा, ठीक है ना। उसने आसमान दुनिया को मुज़व्विन किया क्योंकि नज़र उनका इदराक इसी आसमान में कर दी। बस इदराक नज़र के मुताबिक खिताब वाक़ई हुआ। हाँ, वक़ल खिताबु बिहस्बि मा तुती रुया, लिहाज़ा क़ाल ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबीह वलम यक़ुल ख़लक़नाहा फ़ीहा वलैस मिन शर्ति ज़ीनति अन तकून फ़ी ज़ातिल मुज़य्यनि बिहा वला बुद्दा फ़इन्नर रजला वल ख़व्वला मिन ज़ीनति सुल्तान व हुमा हुम क़ाइमून बिज़ातिही। मतलब आगे कह रहे हैं कि भाई लाजिम नहीं है कि जो जीनत है वो मुज़य्यन बिही की ज़ात में ही मौजूद हो। ये जैसा कि खादिम और घोड़े सुल्तान की जीनत में से हैं और उसकी ज़ात से कायम नहीं है, उसकी सिर्फ जीनत है, उसको आर्जी इख्तियारी है। तो मकसद ये है कि खादिम और घोड़ा, तो खादिम और घोड़ा इंसान को जो जिस्म और जो ये दिया गया है खवास वगैरह, ये सब उसकी जीनत से है ना। तो ये उसकी ज़ात से तो कायम नहीं है, ये तो खुदा के अम्र से, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, ठीक है ना। क़ुल रूह मिन अम्रि रब्बी, तो चूँकि ये अम्र रब्बी से है तो ये वापस आलम अम्र वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। और जो खल्क़ की चीज़ है वो खल्क़ में रह जाती है, और खल्क़ को फिर फ़ना है, जैसा कि हमने बताया था कि खल्क़ को, लेकिन वो फ़ना वो मौत वाली नहीं, मौत के बाद फिर आगे जाके एक फ़ना है। तो इसीलिए वो कहते हैं अपने ज़ाहिरी तय्युनात से ज़िंदगी और मौत के ये जो कैद है इससे बाहर निकलो, उस मौला से इश्क करो, उसके हो जाओ, ठीक है ना।
ताकि फिर वो तुम्हें बका नसीब करे। क्योंकि जिस शय को तुम अपने लिए जीनत की चीज़ समझते हो वो सब आर्जी हैं, और वो सब जो है ना उसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बशमूल उसमें बेशक के मरने के बाद की इज़्ज़त हो या जन्नत के मकामात हो, ये सब जीनतें हैं। ये सब तुम्हारे वजूद का ऐन या तुम्हारे वजूद की हकीकत नहीं है। तुम्हारे वजूद की हकीकत क्या है? वो इससे बुलंद है। इन दोनों से आगे चल हिम्मत मर्दाना, और वो बड़ी रहमानी और रब्बानी है, उस तक पहुँचो। आगे चलें, उस तक पहुँचा रहे हैं। फिर अगले पैसेज में फरमा रहे वलम्मा कम्मलतिल बिनियतु या कुम्मिलतिल बिनियतु, आप मारूफ मजहूल दोनों पढ़ सकते। जब ये इंसानी ढांचा मुकम्मल और ठीक तरह से बराबर हो गया या कर दिया गया, कम्मलत कह लो या कुम्मिलत कह लो, अलबिनियतुल इंसानिया, इंसान की बिना, व सह्हत तस्विया, और ये वो जो है ना फिर सव्वैतुहु, सव्वा युसव्वी तस्विया, सव्वैतुहु बराबर करना, तमाम अनासिर को, अज्जा को, क़वा को एतदाल में लेकर आना, ज़ाहिरी बातनी इसकी जो फिज़िकल फॉर्म एंड फिजियोलॉजी और इसकी जो बातनी जो उसकी सॉफ्टवेयर है, उस सब को, जो उसका केमिकल और न्यूरोलॉजिकल जो उसका फ्रेमवर्क है, सब को जब दुरुस्त कर दिया, उस प्रोपोर्शनेट कर दिया, उसमें इक्विलिब्रियम में आ गया, उसमें तस्वीर आ गया, वो काना तवज्जुल इलाही बिन नफ़्ख़िल उलवी फ़ी हरकतिल फ़ल्क़ राबे मिन अस्सबअ, और नफ़्ख़ उलवी से तवज्जुह इलाही, ठीक है, 7वें में से चौथे फलक की हरकत में थी, बताते हैं आगो, ठीक है। हरकत फ़ल्क़ राबे मिन अस्सबअ व क़बिल हाज़ल मुसम्मा लज़ी हुवल इंसान लिकमाल तस्वियतिही अस्सिर्रुल इलाही यल्लज़ी लम यक़बिलहु ग़ैरुहु। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 है। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फ़अबैना यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि हमने अपनी अमानत, अपना दर्द इश्क, दर्द सौज़ वो बख्शना चाहा, तो हमने ज़मीनों, आसमानों, पहाड़ों को उनके जाइगैंटिक साइज़ की वजह से, उनकी जो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन उन सब ने उसका इनकार किया, और ये छोटा सा इंसान जो था ये आगे बढ़कर ये उसका इसने उसका तहम्मुल किया, ये उसका हमल इसने कर लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अपने उसी कमाल जो ढांचे की तकमील और बराबरी और तस्विया था, और नफ़्ख़ उलवी जो इसके अंदर जो 7वीं में से चौथे में हरकत में जो वो जो रूह फूकी गई थी, उसकी वजह से इसने कबूल कर लिया इस अलमुसम्मा अल्लज़ी वल इंसान, ये जिसका नाम इंसान है, अपने तस्वीया सिर्र इलाही से के वजह से क्या कबूल कर लिया? वो राज जो किसी ने और ने हर किसी ने एक एक सिफत पकड़ ली ना, हर किसी को एक एक सिफत मिली। पहाड़ हैं तो बुलंदी की अलामत हो गए, इस्तिआरा हो गए। समंदर हैं तो गहराई और वुसअत की अलामत हो गए, ठीक है। जंगल हैं तो तरजीक की रिज़्क़ देने की अलामत हो गए, या लोगों को अपने अंदर गुमराह कर, यानी घुमा देने, खुद रफ्ता कर देने के, इंसानों में रास्ता भूल जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी इस्तिआरा इसकी तौजीहात हो सकती, मगर इंसान जामे कमाल व सिफ़ात इलाहिया हुआ, ठीक है। वह बिहाज़ा सह लहुल मकामान, कहते हैं बई वजह इसके लिए 2 मकामात जस्टिफाई हो गए, मकाम सूरह और मकाम खिलाफ। मकाम सूरत कि ये खुदा की सूरत बनकर जलवागर हुआ। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, इमाम गज़ाली के इहयाल उलूम में भी है कि अल्लाह ताला ने आदम को यानी खलीफा को यानी इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरती, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरति रहमान, दोनों तरह से यह हदीस आई है। अल्लाह ताला ने अपने आदम को, खलीफतुल्लाह को अपनी सूरत बनाया या सूरत रहमान पर बनाया। तो मकाम सूरत और मकाम खिलाफत कि मैं इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला, नायब, वाइस डोरांट, ठीक है ना, इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ि खलीफा, ठीक है ना। तो ये मकाम सूरत और मकाम खिलाफत इसके लिए उसी तस्विया और उसी तकमील और उसी कबूल कर देने, ये जो कबूल करने की सलाहियत और मादा है ना दोस्तों, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम आज वो आवाज़ें, वो मोटिव्स, वो ड्राइव्स जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, वो वाइब्स, क्या हम उनको कबूल कर रहे हैं, या हमने किसी फ़र्द वाहिद, किसी शख्स मुअय्यन की कुछ दी हुई तालीम को ही कबूल करके अपने असल जौहर से एराज़ किया, वह उससे दूर हो गए? ये सोचने की ज़रूरत है। तो हमें अपने अंदर कबूल का मादा जो है उसको ढूंढने की और उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है।
जब हमारे अंदर मादा कबूल करने का आईने के मिसल हो जाएगा तो फिर नक्काश ने जो हसीन सूरत बनाई हुई है वो पूरा हुस्न जो है वो हमारे आईने में नज़र आने लग जाएगा अगले को। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक तो अपना आईना साफ़ करें, दूसरा उसके अंदर कबूल की सलाहियत पैदा करें कि ये कबूल करे, जज्ब करे, रद्द ना करे। हमारे माशरे में बदकिस्मती से तरदीद की और तशकीक की, शक शुबहात, सवाल खड़े करने की और अंदर जो आवाज़ पैदा हो रही है उस पर उसको वसवसा और शैतानी बात समझने की और उसको उस पर कान बंद करने की, उससे भागने की एक रविश आ गई है। ये बड़ी ख़तरनाक है। शेख अकबर ने उसी रविश का इलाज किया, उसी का कहा है कि उसको सुनो, उस पर लब्बैक कहो, उस पर चलो तो आगे बढ़ोगे और इन तमाम मामलात, इन तमाम मारिफ तक पहुँचोगे। हर इंसान पहुँच सकता है, किसी पे रोक नहीं है, बस कबूल करने का मादा होना चाहिए। मुज़ाहिमत का मादा ही आपको महरूम करता है, इंसान को महरूम करता है। ये मुज़ाहिमत का मादा रेजिस्टेंस है, शक है, सवाल है, एतराज़ है अंदर की आवाज़ पर, जिसकी वजह से इतना चीख चीख कर बताना पड़ रहा है सब कुछ। वरना फितरी सलाहियत तो इंसान की ऐसी थी कि वो इसको पा लेता अपने अंदर गौर फ़िक्र से। देखो ना, उन्होंने कहाँ से पाया इतने अज्जा? उनको किसी ने बतलाए थे या और बड़ों को? ठीक है ना, इल्हाम से, इल्क़ा से पाए ना, विजदान से पाए। तो ये तमाम फैकल्टीज़ यही इन्हीं को आसमानों का नाम दिया गया। चौथा आसमान, इसमें से कोई चौथा है, कोई तीसरा है, कोई दूसरा है। ठीक है ना, वजदान, इल्क़ा, इल्हाम है जी। तो फरमाते हैं मकाम सूरत, मकाम खिलाफत इसके लिए रवा हुआ, जायज़ हुआ, जस्टिफाई हुआ, यहाँ पे इसको अकॉर्ड किया गया। उसके बाद फलम्मा कुमिलतिल अर्दुल बदनियतु व क़ुद्दिर फ़ीहा अक़वातुहा व हुसिल फ़ीहा क़वाहुल ख़ास बिहा मिन कौनिहा हयवानन नबाता कल क़ुव्वतिल जाज़िबा वल हादिमा वल मासिका वद दाफ़िआ वन नामिया अल मग़ज़िया व फ़तक़त तबक़ातुहा सबअ मिन जल्दिन व लहमिन व शहमिन व अर्क़िन व असबिन व अदलिन व इज़मिन। इस ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं जब ये जिस्मानी ज़मीन मुकम्मल हो गई, ये जो है ना, जब मैं मट्टी से बनाने वाला हूँ, वो जो मट्टी से बनाना था ना, वो जिस्मानी ज़मीन मुकम्मल हो रही थी। ठीक है, वो मट्टी की खासियतें बताई गई हैं, वो बदबूदार, स्याह, गारा था, बजने वाला, आग में गर्म किया, वो ये वो सब कुछ। ठीक है ना, कुरान शरीफ में वो, उस पर हमने पीछे कहीं बात की है 2-3 जगह पर। ठीक है ना, जब ये जिस्मानी ज़मीन मुकम्मल हो गई और उसमें इसका दाना पानी रख दिया, वो क़ुद्दिर फ़ीहा अक़वातुहा, जैसा कि वो बताया कि 2 दिन उसमें उसके अंदर जो तकदीर अक़वात की थी, उसके अंदर रिस्क के रखने के तमाम, यानी तमाम जो नेचुरल रिसोर्स है, जो जैसा कि ज़मीन में रखा था, इस तरह इंसान के अंदर नेचुरल रिसोर्स रखा हुआ है। बाइल पैदा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना काम करता है, स्प्लीन पैदा होती है, अपना इंसुलिन और पता नहीं जो भी रतूबतें और हार्मोन्स और जो भी केमिकल चीज़ें पैदा हो रही हैं। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह, ये सब। ठीक है, तो अच्छा फिर क्या होता है, और इसका ज़मीन में दाना पानी रख दिया, इससे वो क़ुव्वतें बख्श दी गई जो कि हैवान नबाती होने की वजह से इससे मखसूस हैं। हैवान नबाती यानी ऑर्गेनिक एनिमल होने की वजह से ना, मसलन क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत हाज़िमा, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत दाफ़िआ, क़ुव्वत नामिया, क़ुव्वत मग़ज़िया, ये खाना पीना, हज़म करना, ठीक है ना, ये तमाम जो क़ुव्वतें हैं। ठीक है, और मग़ज़िया वो फ़तक़त तबक़ात सबा, और इसकी 7 तहों, यानी जिल्द, ये जो 7 ज़मीनें हैं ना, उससे मुराद ये इसकी ये 7 तहें हैं। सुभान अल्लाह, 7 अर्दें ना, हमने 7 ज़मीनें से बनाई, तो 7 ज़मीनें बाहर तो बनाई, उसकी 10 तौजीहात हो सकती हैं। एक पिछले दिनों हमारे एक सीटिंग हुई थी, सागर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह, उन पर अल्लाह का फजल है, और एक दोस्त है हमारे बाहर मुझसे, तो वहाँ उसमें भी 7 ज़मीनों की एक तौजीह, एक तफसील उन्होंने पेश की थी। तो ये तमाम तफसीलात हक़ हैं तमाम। देखें ना, आप स्टेशन पर खड़े होते हैं, ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन वाले समझते हैं आप उस तरफ जा रहे हैं, हालांकि आप अपनी जगह खड़े हैं। ठीक है ना, तो हर आदमी अपने रेफरेंस पॉइंट से जो बात कर रहा होता है वो अपने मामले में बिल्कुल दुरुस्त होता है। ठीक है ना, तो ये जल्द, लहम, गोश्त, चर्बी, रगें, पट्ठे, आसाब, इन सबको अलग अलग किया। वो जो था ना, अलग अलग किया, रतकन फतक नाम, वो फतक जो किया, तो यहाँ वो फतक ये तबक़ात सबा में इनमें हुआ। ठीक है ना, जल्द, लहम, शहम यानी हड्डी, गोश्त, चमड़ा, पसीना, अर्क, रतूबतें, आसाब। ठीक है ना, इन सबको तो रूहानी नफ़्ख़ के साथ इस्तवस्सिरुल इलाही सारियु फ़ीही माअन नफ़्ख़ रूही इलल आलमिल उलवी मिनल बदनी व हुवा बुखारात तस्उदु कद्दुखान फ़फ़तक़ फ़ीहा सबअ समावातिन अस्समाउ दुनिया व हियल हिस्सु व ज़य्यनहा बिन्नुजूमि वल मसाबीह मिस्लल आइनैन व समाउल ख़याल व समाउल फ़िक्र व समाउल अक़्ल व समाउल ज़िक्र व समाउल हिफ्ज़ व समाउल वहम। ठीक है ना, तो कह रहे हैं
कि जब रूहानी आसाब पट्टे हड्डियों सबको सात तबकात को अलग किया तो रूहानी नफ़्ख के साथ इसमें सरायत करने वाला राज इलाही वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही के साथ वो जो राज इलाही था उसको कह रहे हैं उस पर गौर करो, वो तुम्हारे अंदर है, वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर जा ठहरा और वो बुखारात ही हैं जो धुएं की तरह ऊपर को उठे। लतीफ़ थे ना तो वो ऊपर को उठे। सो उसने इसमें 7 आसमान अलग अलग कर दिए। अच्छा वो जो था वो फिर वो 7 चीज़ों में मैनिफेस्ट हो गया, वो उसके साथ हो गए। और वो क्या है? आसमान दुनिया जो कि हिस्स है, जिससे सितारों और चरागों से मुज़य्यन किया, जैसा कि 2 आंखें। आसमान दुनिया यानी ये जो 2 आंखें हैं आपकी आसमान दुनिया की मिसल हो गई, ठीक है। फिर आसमान ख्याल, अब 7 आसमान जो हैं वो ऊपर आपके दिमाग में, ऊपर के आपके जिस्म में, आपके सर के अंदर बने ना, इसी सर को आप झुकाते हो सजदे में, हैं, और यही सर बुलंद होता है, यही सर निगूं होता है, यही सुरखुरू होता है। यही जब सुर्ख खुश हो जाता है तो सुरखुरू कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर वो नूर था जिसको देख के फरिश्तों ने सजदा किया था, ठीक है ना। और मुर्शिद के भी चेहरे पर और उसके अबरू के बीच में वो जो मकाम नूर है, मकाम सिर है, उसकी तरफ कहते हैं कि तसव्वुर करो, उसको अपने इन अबरुओं के इन 2 मकाम के दरम्यान में उसको देखो कि वहाँ से रोशनी यहाँ आ रही है। तो ये तसव्वुरात, ये तमाम ये जो पॉइंट्स हैं, जो इंसान के जिस्म के अज़ा हैं, इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, एक उसकी जुज़ की, एक उज़्व की। तो वो कह रहे हैं आसमानी दुनिया जो कि हिस्स है, जिससे सितारों और चरागों से मुज़य्यन किया, जैसा कि 2 आंखें उसके चराग और सितारे हो गए, ठीक है ना, हिस्से बसारत के। फिर आसमान ख़याल है, फिर आसमान फ़िक्र है, फिर आसमान अक़ल है, फिर आसमान ज़िक्र है, फिर आसमान हिफ्ज़ है और आसमान वहम। तो ये जो उसकी बातनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या फैकल्टीज़ थी, ये 7 आसमान बन गए उसके अंदर, हिस्सियात, ठीक है ना। तो ये हवास, हिस्सियात, ये बातनी, ये सब आसमान और ये तमाम, ये वो जो ज़मीन और आसमान और फलक वो जो थे ना, वो सब सितारे इंसान के वजूद के ऊपर मुंतबिक हो रहे हैं। फिर आगे वहुहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा वहुवा मा ऊदिअ फ़िल हिस्स मिन इदराकिल महसूसात व फ़िल ख़याल मिनल मुतख़य्यलात व फ़िल अक़्ल मिनल माक़ूलात व हकज़ा फ़ी कुल्लि समाइन मा युशाकिलुहा मिन जिनसिहा फ़इन्न अहला कुल्लि समाइन मख़लूक़ून मिनहा व अहला कुल्लि अर्दिन मख़लूक़ून मिनहा फ़हुम बिहस्बि मज़ाजि अमाकिनिहिम। कह रहे हैं उसने हर आसमान को उसका काम वही किया। ये क्या है मामला? ये हिस्स में महसूसात के इदराक की सूरत है, ख़याल मुतख़य्यलात की, अक़ल में माक़ूलात की, और इसी तरह हर आसमान में उसके मिजाज से मिलती जुलती सूरत पर, क्योंकि हर आसमान के बासी उसी आसमान से बने हैं और हर ज़मीन के बासी उसी ज़मीन से तख्लीक शुदा हैं। लिहाजा ये अपनी जगहों के मिजाज के हिसाब से। बस आँख का देखना और आँख का रिपोर्ट देना वो कुछ और होगा, कान का सुनना, कान का रिपोर्ट देना कुछ और होगा, ख्याल का रिपोर्ट करना, वो जो ना हुदहुद ये खबर लेकर आया फलाना परिंदा गैर हाजिर, तो वो हुदहुद और फलाना परिंदा वो जो था उसमें भी यही है। अकल कुछ खबर लाएगी, फ़िक्र कुछ खबर लाएगा, विजदान कुछ लेकर आएगा, है ना। हर किसी की अपनी अपनी इंस्पिरेशन है, तो तमाम अपना अपना इनपुट्स, तमाम अपना अपना इंस्पिरेशन लेकर आते हैं, तब जाके ये ममलिकतुल इंसानिया, वो जो शेख अकबर की किताब है दूसरी, उसमें बहुत तफसील से इस पर बात है। तो ये ममलिकत इंसानिया के उमूर चलते हैं, उमूर रियासत, ठीक है ना। लिहाजा ये अपनी जगहों के मिजाज के हिसाब से हैं। उसने इन 7 आसमानों में से हर एक आसमान में एक ऐसा तैरता सैयारा तख्लीक किया जो चलते सैयारों के मुकाबले है, जिन्हें सिफ़ात कहते हैं। फिर चलते सैयारों के मुकाबले में हर आसमान में एक तैरता सैयारा है, वो क्या है? वो सिफ़ात है, जैसा कि हयात, समा, बसारत, कुदरत, इरादा और इल्म और कलाम, ठीक है ना। वखलक़ फ़ी कुल्लि समाइन मिन हाज़िहि सबाति कौकबन साबिहन फ़ी मुक़ाबलतिल कवाकिब सय्यारा। कौकब सैयारा है, उसके मुकाबले में कौकब साबिहा है हर आसमान के अंदर, और वो क्या है? तो समा सिफ़ात वही है, अल हयात, समा, बसर, कुदरत, इरादा, इल्म, कलाम। यही 7 खुदा की भी सिफ़ात हैं, यही मजमूआ सिफ़ात हैं। उसने इंसान को ही बना दिया, अपने खलीफा को। कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, एक मुअय्यन मुद्दत तक ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फला तुद्रिकु कुव्वतुन इल्ला मा खुलिकत लहू खासा, बस कोई भी कुव्वत जो है सिवाय उसके जिसके लिए वो ख़ास तख्लीक की गई है, उसके सिवाय किसी और शय का इदराक नहीं करती। बस नज़र सिर्फ हिस्स में मौजूद देखी जाने वाली अशिया ही देखती है, और हिस्स ज़लील व ख्वार होकर वापस लौटती है, क्योंकि वो कोई ऐसी दरज या फतूर यानी ऐसा शगाफ नहीं पाती जिससे अंदर घुस सके। अक्ल ये सब साबित करती है और इंसान मौजूद फल की हरकत इसकी गवाही देते हैं। ये सब ज़बरदस्त इल्म वाले की मनसूबाबंदी है, ठीक है। कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा फ़ला तुद्रिकु कुव्वतुन इल्ला मा खुलिकत लहू खासा फ़ल-बसरु ला यरा सिवल महसूसातिल मुबसरात वल हिस्सु फ़यनक़लिबु ख़ासिअन लिअन्नहु ला यजिदु फ़तरन यनफ़ुज़ु फ़ीह वल अक़्लु यस्बुतु हाज़ा कुल्लह तशहदु बिज़ालिकल हरकातिल फ़ल्किय्यतिल लती फ़िल इंसान वज़ालिक बितक़दीरिल अज़ीज़िल अलीम। यही अल अज़ीज़ुल अलीम की बनाई हुई तकदीर, यानी उसका मुक़द्दर किए हुए रास्ते, प्रोपोर्शंस हैं और रोल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं,
जो हिस्सों की सूरत में और ये बातनी हवास और बातनी मुदरिकात की सूरत में इंसान के अंदर रखे हुए हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। अब आगे मोहब्बत का इश्क का बयान आ रहा है, जिस पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला ने हमें उस खूबसूरत मोहब्बत की प्यार वाली बात तक पहुँचा दिया जो कनेक्ट करेगी, जो लज्जत और जायके की वजह और सबब बनेगी इंशाअल्लाह। फ़हाज़ा सफ़रुन अस्फ़रान मुहय्याहु वदल्ला अला तंज़ीहि मौलाहु व नतज़र ज़ुहूर अल-आलमिल उलूवी। कह रहे हैं सो ये सफ़र है। फ़हाज़ा सफ़रुन अस्फ़रान मुहय्याहु, इस सफ़र ने अपना चेहरा अयां किया। वदल्ला अला तंज़ीहि मौलाहु, और अपने आका की तंज़ीह पर दलालत की, और इसके नतीजे में आलम उलूवी का ज़हूर हुआ। आलम उलूवी यानी आलम इरफ़ान, आलम ताल्लुक़ बिल्लाह, आलम खिलाफत हो, खुदा की नियाबत, वो नबूवत की सूरत में हो या वलायत की सूरत में। ठीक है। फ़इन्न सफ़र इन्नमा सुम्मिया सफ़रन लिअन्नहु युस्फ़िरु अन अख़लाक़ रिजाल मानाहु अन्नहु युज़हिरु मा यंतवी अलैहि कुल्लु इंसान मिनल अख़लाक़िल मज़मूमति वल महमूदा। कह रहे हैं बेशक सफ़र को इसीलिए सफ़र कहते हैं। ये बात पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुकी है हमारे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 27 या 28 लेक्चर्स हो गए ना किताबुल अस्फ़ार के अभी तक के। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये सफ़र, इंसान को सफ़र इसलिए कहते हैं कि सफ़र का माना है ज़ाहिर करना, तो मतलब ये हर इंसान के अच्छे और बुरे अखलाक को ज़ाहिर करता है। ठीक है ना। तो अन अख़लाक़ रिजाल माना हो अन्नहु युज़हिरु मा यंतवी अलैहि कुल्लु इंसान मिनल अख़लाक़िल मज़मूमति वल महमूदा। युक़ालु, चुनांचे कहा जाता है, सफ़रतिल मरअतु अन वजहिहा इज़ा अज़ालत बुरक़ुहा अल्लज़ी यस्तुरु वजहहा। ठीक है जी। कह रहे हैं चुनांचे कहा जाता है, यानी एक मक़ूला है, ज़रबुल मिसल है, सफ़रतिल मरअतु अन वजहिहा इज़ा अज़ालत बुरक़ुहा अल्लज़ी यस्तुरु वजहहा। तो औरत ने अपना चेहरा खोल दिया जब उसने अपने चेहरे से नकाब या बुरका उठा दिया, जिसने उसके चेहरे को ढक रखा था, ढांक रखा था। चेहरे को ढांक रखा था नकाब ने, बुरके ने ना, बुरका अरबी का लफ्ज़, इसमें बुरका लज़ी यस्तुरु वजह, जिसने उसके चेहरे को छुपा रखा था। फ़बान लिल बसरि मा ही अलैहि सुवर मिनल हुस्न वल क़ुब्ह। बस आँख के लिए ज़ाहिर हो गया या नज़र पर वाज़े हो गया जो भी सूरतों में जो हुस्न और कुब्ह था, जो भी सूरतों में खूबसूरती थी, बदसूरती थी। यानी अब इसको कहते हैं सफ़र, अस्फ़ार। तो उसने सफ़र या इसफ़ार किया। इसफ़ार क्या किया? या सफ़र का अमल किया। सफ़र का अमल या इसफ़ार करना क्या हुआ कि उसने, औरत ने अपने चेहरे पर से निकाब उठाया, तो अब अंदर से वो खूबसूरत थी या बदसूरत चेहरा था वो बाहर आ गया। तो सफ़र भी इसी तरह करता है कि जब आप पढ़ते हो, सलूक तय करते हो, अमल करते हो, इबादत करते हो, तो वो इंसान के अच्छे या बुरे अखलाक को ज़ाहिर कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, बाज़ लोग जब सफ़र करते हैं मज़हब में, इबादत करते हैं, तो उनके अंदर बजाय नरमी आने के गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बजाय वसत आने के तंगी ज़्यादा रहती है। तो उनकी जो बदखुल्की थी, वो जो बद अखलाक था, उनके बदसिफत थी, वो बाहर आ गई। सफ़र ने ज़ाहिर कर दी ना, इबादत के सफ़र ने, मेहनत के सफ़र ने, हैं। तो सफ़र जो है वो अच्छे और बुरे अखलाक को ज़ाहिर करता है। इसीलिए कोशिश करो कि तुम्हारा सफ़र जो है, जब वो सफ़र हो किसी भी नेक काम में, किसी भी अमल में, तालीम में, तामील में, ठीक है ना, तो वो अच्छे सिफ़ात को ज़ाहिर करे। कोशिश करो कि सिफ़ात हुस्न की बाहर हों। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने हुस्न का, अपने जमाल का मजमूआ बनाया है, तो हुस्न तुम्हारा ज़ाहिर होना चाहिए, वरना सफ़र नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। ठीक है। कुब्ह ज़ाहिर ना हो, कबाह ज़ाहिर ना हो, हुस्न ही ज़ाहिर हो। ठीक है। ये तो एक मुहावरा था और उस मुहावरे से समझाने की बात थी। क़ाल अल्लाहु तआला युख़ातिबुल अरब वस्सुब्हि इज़ा अस्फ़र मानाहु अज़हरा इलल अब्सारि मुबसरातिहा। कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, अरब को मुखातिब करते हो। अरब अपने मुहावरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अरब को क्या फरमाया? वस्सुब्हि इज़ा अस्फ़रा। तो वहाँ चूँकि अंधेरा था, सहरा होते थे, तो सिर्फ एक, यानी इर्द गिर्द के जानवरों से बचने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, एहसास आदमी तहफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए, या रिज़्क़ रोज़ी के मामलात, ये तमाम तर मामलात के लिए सिर्फ एक वसीला और एक ही वो थी, सुबह हो जाए। बस सुबह होना ही रोशनी था, और सुबह होना ही रोशनी का इस्तिआरा था, और रोशनी का वाहिद ज़रिया था, वाहिद पॉसिबिलिटी थी, वाहिद इम्कान था। बस सुबह ही इज़ा अस्फ़रा। तो सुबह का वो कितना बेचैनी से, बेदर्दी से इंतज़ार करते थे। सहरा की रातें बहुत तवील भी होती हैं। जब बहुत अंधेरा हो तो रात वैसे ही बहुत तवील और बहुत कठिन मालूम होती है ना।
तो वो कह रहे हैं कि इसका असल मज़ा तो अरब ही ले सकते हैं कि जब उन पर यह आयत नाजिल हुई सुबह दसी व सुबह इजाज़फरा, और सुबह जब वो सब कुछ ज़ाहिर करते। और यहाँ पे इस्तिआरा मुराद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना सुबह, कि जब वो तशरीफ़ ले आए तो ज़ाहिर हो गया कि वो जो किताबों में रख के बैठे हुए थे कि वो नबी आ रहा है, नबी आ रहा है, क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, उनकी मुनाफ़िकत भी ज़ाहिर हो गई। और इंसान जो कह रहा था कि मसीहा आए, फ़लाना आए, ये आए, मुख्तलिफ जो मिथोलॉजीज़ थी, क्या वो सच्चे थे अपनी नीयत में या झूठे थे। अब जो जो मानता जाएगा उसकी फितरत में सदाकत, सच्चाई बाहर आती जाएगी, तो उसका अच्छा बुरा अखलाक, हुस्न या कुब बाहर ज़ाहिर होता जाएगा। ठीक है, सूरह मुदस्सिर बिल्कुल अवाइल है वही के आने के बाद की पहली दूसरी सूरत है, तो उसका माना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इजहार मौलूद शरीफ, मिलाद शरीफ पर है, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो लोग उनको देख रहे हैं, हुज़ूर पर अब जब नबूवत का ऐलान हुआ था, नबूवत का इजरा करता है होता है, ठीक है ना, तो अब नबूवत के इजरा और नबूवत के ऐलान को कौन कौन तस्लीम करता है, अब पता चलेगा कि वो जो पहले से उनको सादिक अमीन कहते थे, सच कहते थे या झूठ बोलते थे। अब उनकी सदाकत का अगला नेक्स्ट लेवल पर इम्तिहान है, वह सुबह इज़ा अस्फरा। अब पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या था, हुस्न था या कुब था। अब उनके तस्लीम करने, एतराफ़ करने से पता चलेगा। माना हु अज़हरा इला अब्सारि मुबसरातिहा क़ल शै, माना इसका यह है कि मतलब नज़रों में, आँखों में काबिल यानी ज़ाहिर है कि वो ऐसी कुछ चीज़ें तो देखी भी नहीं जा सकती, जैसे दर्द है, जैसे रूह है, लेकिन जो चीज़ें देखी जा सकती हैं वो नज़रों पर, आंखों पर नज़र आ जाएं, तो इसको कहते हैं अमल इस्फार। ठीक है ना, वसुबह इज़ा अस्फरा बाब फ़ाल से क़ाल शायर वक़द राबनी मिनल गदाता सुफूरुहा, बेशक उस सुबह उसके बेनकाब होने ने, उसके सुफूर ने उस सुबह मुझे परेशान किया, मुश्किल में, शक में डाल दिया, मुझे परेशान कर दिया। फ़इन्नल अरब जरत आदतुहुम अन्नल मरअत इज़ा अरादत अन तुअलिम अन्न वराअहा शर्रन सफ़रत अन वजहिहा। कह रहे हैं अरबों की आदत है कि जब कोई औरत अपने आशिक को, कोई महबूबा ये बतलाना चाहती है ना कि ये वक्त मुलाकात करनी है या इस वक्त मैं तुझसे नहीं मिल सकती, तो मतलब ये बताना चाहती है कि इर्द गिर्द या मेरे पीछे कोई मसला है, कुछ शर है, लोगों को खबर हो चुकी है, तेरे मेरे इश्क की बू फैल चुकी है, इश्क मुश्क नहीं छुप देने, तो वो क्या करती है, सिर्फ वो कहती नहीं, मुंह से नहीं मना करती, सिर्फ चेहरे से नकाब उठा देती है। उसका चेहरे से नकाब उठाना आदमी समझ जाता है अरब मुहावरे में, अरब मुहावरे में, और वो चला जाता है, वो समझ जाता है कोई गड़बड़ है, मैंने अपनी महबूबा को परेशान नहीं होने देना। तो वो अपनी महबूबा, जो महबूबा होती है, वो अपने महबूब को समझाना, सिग्नल देना चाहती है कि यहाँ कोई मसला है, ये वक्त मुलाकात का या बात करने का नहीं है, सिर्फ चेहरे से नकाब उठा देती है, अगला आदमी खुद ही चला जाता है वापस उल्टे पाँव। फ़इनल अरब जरत आदतुहुम अन्नल मरअत इज़ा अरादत अन तुअलिम अन्न वराअहा शर्रन सफ़रत अन वजहिहा। अरबों की आदत रही है कि जब कोई औरत किसी बुराई का, किसी परेशानी, मसले का पता देना चाहती है तो अपने चेहरे पर से पर्दा हटा देती है। वकअन्न हाज़ल क़ाइल क़द आमल हियलत फ़िल वसूल इला महबूबती, गोया कि इस शायर ने, ये जो शेर बोला था ना, वक़द राबनी मिनल गदाता सुफूरुहा, उस सुबह मुझे उसके बेनकाब होने ने परेशान किया। तो कह रहे हैं गोया कि इस शायर ने अपनी महबूबा से मिलने के लिए एक हीला किया। ठीक है, मगर फ़शाअर क़ौमुहा, मगर उस औरत की जो कौम थी ना, उसका जो ख़ानदान वाले थे, वो समझ गए कि कोई गड़बड़ है, इस औरत का किसी के साथ चक्कर, इसका आशना कोई है और कोई इससे मिलना चाहता है। जब वो बात फैल गई, वारफ़तिल मरअतु बिशुहूरिहिम, और औरत को भी पता चल गया कि मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे कौम के लोगों को पता चल चुका है, तो औरत भी ख़बरदार हो गई। फ़इंदमा बसरत बिही सफ़रत अन वजहिहा, फ़इंदमा बसरत बिही सफ़रत अन वजहिहा, बस जब उसने उस आशिक को देखा तो अपने चेहरे पर से पर्दा हटा दिया ताकि मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े और वो चला जाए। फ़अलिमा अन्न वराअहा अश्शर, वो आदमी जान गया कि उस औरत के पीछे, यानी उसके इर्द गिर्द मामले में कुछ शर है, परेशानी है, ये वक्त साजगार नहीं है मुलाकात का। फ़ख़ाफ़ अलैहा वंसरफ़ा, तो वो डर गया उस औरत की इज़्ज़त के ऊपर कि कहीं उस पर कोई हर्फ ना आ जाए। औरत को बचाने के लिए वो यानी कि वो हो गया, कॉशियस हो गया, कंसर्न उसको महसूस हुआ। वंसरफ़ा, और वो वापस चला गया। वह हुआ यंशुद, और ये कहता हुआ वापस गया, ये शेर गुनगुनाता हुआ, वक़द राबनी मिनल गदाता सुफूरुहा, उस सुबह मुझे उसके बेनकाब होने ने परेशान किया। व मिन मिस्लि हाज़ा सफ़र यंज़िलुना रब्बुना वअशबाहु, इस या इस जैसे सफ़र में हमारा रब नुज़ूल फरमाता है। वक़द अग़नतिल इशारतु अनिल बस्त, बेशक इशारा के बाद तफसील की ज़रूरत नहीं रहती। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदीस सबील, अल्लाह ताला हक़ कहता है और सीधी राह दिखाता है। इस तरह के इशारे
यानी वो लोग जो खुदा के आशिक हैं, खुदा सिर्फ सिग्नल देता है कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये बात कहने की नहीं है, तो वो चुप हो जाते हैं, चुप कर मेरे अली इतने और चले जाते हैं। क्या लोगों के सामने ये नहीं बताते कि मैं इसका आशिक हूँ और ये मेरा महबूब है, राज को राज रह के छुपा के बस गज़लें गाते हैं, शेर व शायरी में, मसनवी में अपना दर्द, किस्सा फ़िराक बयान करते हैं, मगर उसके मुंह पे खड़े होके बदलिहाज बेहया की तरह बातें नहीं करते रहते, बस चले जाते हैं, हल्के से इशारे से समझ के, हल्की सी झलक देख के चले जाते हैं। उसने कहा था ना कि और रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, तो शेख ने इस जगह ये भी फरमाया अंजुर इलैक, अंजुर का नहीं कहा कि मैं तुझे देखूं, अंजुर इलैक, तेरी एक झलक देख लूँ, इसी तरह की एक झलक। जिस तरह उस आशिक ने, कितना अदब था उस आशिक के अंदर कि बस औरत ने नकाब उठाया, बगैर मुंह से कुछ बोले, बगैर कुछ कहानी सुनाए। यहाँ पे तो इतनी बड़ी कहानी है भाई, मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है, वो आदमी फिर भी ढीठ पाकिस्तानी आदमी तो खड़ा ही रहता जब तक अपनी ज़िंदगी तबाह करके उस औरत की ज़िंदगी तबाह ना कर देता। तो समझदार आदमी, तो आशिक लोग समझदार होते हैं, महबूब की नज़ाकतें जानते हैं, बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। तेवरी चढ़ाई तूने, यहाँ दम निकल, तेवरी चढ़ाता है महबूब तो उनका दम निकल जाता है। मजाल है कि इतनी बातें और इतनी उनको कहानियाँ सुनानी पड़े, कहानियाँ नहीं करते और उनसे कहानियाँ करनी नहीं पड़ती, इशारा लतीफ़ समझते हैं, खैर आफ़ियत अपने लिए भी रखते हैं, महबूब के राज के लिए, महबूब के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।